हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। जो आज का हमारा वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑर्टिक आर्च इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की और ऑर्टिक आर्च की। ये कुछ रेफरेंसेस हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को समझ के। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑर्टिक आर्च, जिस चीज का हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो चीज है क्या। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, इसको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किन किन चीजों से मिलकर बना होगा? हार्ट आएगा और ब्लड वेसल्स आएंगे। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है? इज टू कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी। जैसे जैसे बॉडी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आपको हर अलग चीजों के लिए एक सिस्टम होता है बॉडी में। तो हमारी बॉडी में या जो वर्टिब्रेट जॉइंट में हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो मेन काम करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। कैसे? जब हमने इससे पहले मेरा एक वीडियो किया है रिस्पायरेशन, जिसमें हमने गिल्स में कैसे, फिशेस में कैसे रिस्पायरेशन होता है वो देखा था। या आप अपने को ही एग्जांपल ले लीजिए, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आपने अंदर ली, वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में चले गई। लंग्स में आपने ऑक्सीजन दी है, बाकी वो ऑक्सीजन वहां से बॉडी की सारी सेल्स में कैसे पहुंच रही है? डिफ्यूजन की थ्रू तो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि डिफ्यूजन ना बहुत स्लो प्रोसेस और स्मॉल डिस्टेंसेस में होता है। अब आपको बॉडी ऑक्सीजन लंग से, मान लीजिए आपको टो तक पहुंचानी है, बिल्कुल टो के हर एक सेल्स तक पहुंचानी है, तो कैसे पॉसिबल है? तो इन चीजों के लिए क्या आपके आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड वहां से वो ऑक्सीजन को ले लेगा और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन नहीं, न्यूट्रिएंट्स, जिसका फाइनल डाइजेशन अगर ह्यूमन बीइंग के केस में कहें तो इंटेस्टाइन में होता है। वहां पे तो आपने जितने भी कार्बोहाइड्रेट था, मान लीजिए प्रोटीन्स था या फिर फैट्स था, इनको इनके सिंपल फॉर्म में आपने तोड़ दिया। लेकिन अब वो बॉडी की हर सेल तक कैसे जाएगा? तो वो जाता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ब्लड। ब्लड के थ्रू जाएगा, ब्लड पंपिंग होती है, ब्लड को बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाया जाता है। इसीलिए लिखा है कि इसका फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को या हार्मोन्स को पूरी बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट फंक्शन एज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का मेन काम क्या है? पंपिंग ऑर्गन का। किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करेगा कहाँ? पूरी बॉडी में भेजता है पंप करके। ओके, सो ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड, और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं। तीन ब्लड वेसल्स आप देखेंगे इन जनरल, आर्टरीज हम वेन्स देखते हैं, और कैपिलरीज उन दोनों को लिंक करती हैं। आर्टरीज क्या होती है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। देखिए, ऐसा हम जब छोटे क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है कि आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि ये डेफिनेशन आप याद ना ही करें, बिकॉज ऐसी भी आर्टरीज है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आपको आर्टरी के टर्म्स में जो याद रखना है वो ये रखना है कि एक ऐसी ब्लड वेसल है जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगी। अगर खून दिल से बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, तो उसे ले जाने वाली जो वेसल्स है वो आर्टरीज ही। ओके, और अगर खून दिल के पास लाया जा रहा है, मतलब ब्लड कहाँ आ रहा है? आपका हार्ट में एंटर कर रहा है, तो उसे लाने वाली ब्लड वेसल्स आपकी वेन्स ही होगी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, इसीलिए ये जो डेफिनेशन आर्टरीज और वेन्स का आपको पता होना चाहिए। आर्टरीज क्या है? ऐसी ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट। ओके, तो मतलब आर्टरीज हार्ट से दूसरे पार्ट्स में ले जाएंगे और वेन्स आपका बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आएंगे। ल्यूमेन इज स्मॉल एंड ब्लड फ्लो विद ग्रेटर प्रेशर। समझिए, मान लीजिए ये मैंने बनाया आपका ब्लड वेसल्स और ये मैंने बनाई आर्टरी। ओके, ये मैं आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रही हूँ। तो ये जो बीच में ये पोर्शन मैं बना रही हूँ, उसके मैं रेड कलर से कर देती हूँ। इतना ही पोर्शन है जिससे ब्लड बहेगा। बाकी साइड की क्या है? उसकी ब्लड वॉल है। ये जो आपका दिख रहा है ब्लू वाला पोर्शन, ये क्या है? इसकी वॉल है। तो ये थिक वॉल्ड होता है। ल्यूमेन छोटा होने से मतलब क्या है? थिक वॉल्ड है। थिक है तो जो ब्लड है वो ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करता है। अब अगर इसी की कंपैरिजन में आपका वेन्स में बनाऊं, तो वेन्स में जो वॉल होती है वो पतली होती है, और अगर वॉल पतली है तो बीच में जो स्पेस जिसे हम ल्यूमेन कह रहे हैं वो ज्यादा बड़ा होगा। और ज्यादा बड़ा होगा तो जो ब्लड का फ्लो है वो आर्टरीज के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होता है? स्लो होता है। ब्लड के कंपेयर आर्टरीज के कंपैरिजन में क्या होगा? स्लो होगा। और इसीलिए आप इसमें देखेंगे कि इसमें ना वॉल्व्स भी होते हैं।
कैसे, मान लीजिए ब्लड इस तरीके से फ्लो कर रहा है, अब क्योंकि प्रेशर नहीं है, आर्टरीज में तो ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करता है, लेकिन वेन्स में प्रेशर है नहीं, प्रेशर नहीं है, तो ये चांसेस रहते हैं कि ब्लड कहीं वापस बैक ना आ जाए। इसलिए यहाँ पे वेन्स में क्या होते हैं, आपके वॉल्व्स होते हैं। ये वॉल्व्स क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, मतलब खून वापस ना आए, इसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। कैपिलरीज लिंक आर्टरीज एंड वेन्स, कैपिलरीज क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को आपस में लिंक करती हैं। दीज आर सिंगल सेल थिक लेयर, सिंगल सेल थिक लेयर होगी, सिंगल सेल थिक लेयर से मतलब मान लीजिए मैंने आर्टरी सॉरी कैपिलरी बनाई, तो ये सिर्फ इतनी ही पतली होगी जितना एक लेयर आ जाएगा सेल का, मतलब सिंगल लेयर आ जाएगा, ठीक है, इतना बस, एक सेल जितना ही इसकी क्या होगी, थिकनेस होगी। बाकी इसमें पोर्स भी होते हैं, कैपिलरीज में आपके क्या होता है, पोर्स भी होते हैं, ठीक है। सो दे आर सम ऑर्गेनिजम्स, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि डिफ्यूजन इज सफिशिएंट, उनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफ्यूजन सफिशिएंट है, न्यूट्रिएंट, गैस और वेस्ट मटेरियल के लिए, जैसे आपके स्पॉन्जेस और जेलीफिश है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज होता है, डिफ्यूजन काम नहीं करता, अलोन रोल प्ले नहीं कर पाता, बिकॉज डिफ्यूजन एक तो शॉर्ट डिस्टेंस में अच्छा होता है, दूसरा ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, while as complexity increases organism need a circulatory system, as diffusion alone is not sufficient for the transportation of these substances। अब मैं ना आपको एक बार आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि कैसे, मान लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम आप देखेंगे बाद में भी सर्कुलेटरी सिस्टम में दिखाया जाता है। ये देखिए, ये जो रेड है मैंने इससे आर्टरीज दिखाने की कोशिश करी है, आर्टरीज है आपका, ये हो गया वेन्स। आपकी हार्ट से एक आर्टरी निकलती है, ऑटा कहते हैं जिसे, वो डिवाइड हो जाएगी फर्दर छोटे छोटे पैसेजेस में, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, ये होता है, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड होती है, और डिवाइड होते होते ये लास्ट में बीच में एक सिंगल सेल लेयर तक पहुंचती है, जिन्हें आप ये ब्लू बने बनाया पोर्शन, सिंगल सेल लेयर तक होती है, इन्हें कहते हैं आप कैपिलरीज। और कैपिलरीज ज्वाइंट होती हैं और बनाती हैं वेन्स, ठीक है। तो कैपिलरीज यहाँ पे आप देखेंगे इतनी थिन है, मतलब यहाँ पे ना डिफ्यूजन हो रहा होता है, इन कैपिलरीज पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन बोले तो आपका जो गैसेस एक्सचेंज, फॉर सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना है, तो कैपिलरीज लेवल पे, क्योंकि वो इतना सिंगल सेल लेयर होती है, हर सेल तक पहुंचाती है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक सेल है और एक, क्योंकि सिंगल सेल लेयर, ठीक है, तो इजीली क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस जो भी हो रहा होता है, बाकी आप न्यूट्रिशन लेंगे या जो भी होगा, वो सब कैपिलरीज लेवल पे होता है, फिर वहां से वेन्स होगी। ओके, इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अभी जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे ब्लड आर्टरीज से कैपिलरीज होता है, वेन्स में जाता है, फिर हार्ट में जाता है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से हार्ट से आ रहा है और यहाँ से हार्ट को जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल है जो कि हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड को, जबकि वेन्स ऐसी है जो हार्ट के पास लेके आती है। ओके, चलिए अब देखते हैं ऑर्टिक आर्चेस। सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, हैव टू प्रिमिटिव वाटर, दो प्रिमिटिव वाटर पाए जाते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, ईच विथ थ्री स्ट्रक्चर, और दोनों ही में कितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तीन। एक तो हो गया वेंट्रल ऑर्टा, डोर्सल ऑर्टा एंड द आर्च विथ कनेक्ट दैम। समझिए, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज प्रिमिटिव ऑर्टा। ओके, इस प्रिमिटिव ऑर्टा में ये वाला पोर्शन आपका वेंट्रल ऑर्टा होता है, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, दिस इज आर्च, और ये जो नीचे आ गया दैट इज डॉर्सल ऑर्टा। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे पाए जाते हैं, तो दो होते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेंगे आपको। ओके, इसको ऐसे समझिए कि एक ऑर्गेनिज्म है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये जो मेरा हैंड है, दिस इज एक और एक ऑर्गेनिज्म है, तो आप
जब से सामने से ऐसे देखेंगे ना यहाँ से, तो आपको एक यहाँ को और एक इस तरीके से दिखेगा। ये लेटरल साइड्स में होते हैं। ओके, अब क्या होगा, देखिए, लेटर ड्यूरिंग डेवलपमेंट द वेंट्रल ऑर्टा फ्यूज एंड फॉर्म ऑर्टिक सेक्स। जब डेवलपमेंट होता है बाद में, ये जो वेंट्रल ऑर्टा है ये आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, और ये फ्यूज होने से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये बनाते हैं ऑर्टिक सेक। This aortic sac is just located above the truncus arteriosus. ये किसके ऊपर लोकेटेड होता है, इसके जस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसे ट्रंकस आर्टियोसस कहते हैं। अब ये ट्रंकस आर्टियोसस क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एक ट्यूब जैसी बनती है, उसको कुछ 5 पार्ट्स में डिवाइड, उसे हार्ट ट्यूब कहते हैं। तो उसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये क्या होता है, ट्रंकस आर्टियोसस। ये डे 21 का दिखाया गया, देखिए उसके 5 सेगमेंट्स हैं। तो ऊपर वाला क्या है आपका, ट्रंकस आर्टियोसिस, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है आपका, ऑर्टिक सैक होता है। उसके बाद द ऑर्टिक आर्चेस और फेरिंजियल आर्टरीज और ब्रैंकियल आर्चेस डेवलप फ्रॉम द ऑर्टिक सैक। इन ऑर्टिक सैक से क्या अराइज होती हैं, ऑर्टिक आर्चेस। सपोज इस तरीके से ये इससे अराइज होती है, ठीक है, ऐसे अराइज होती है with a pair of branches right and left traveling within each pharyngeal arch. ये किधर को जाती है, फेरिंजल आर्च में। देखिए जब डेवलपमेंट हो रहा, हम पढ़ते हैं ना कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें फेरिंग्स होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, तो फेरिंजल आर्च के पास ये जा रहे होते हैं। कितने होते हैं ये नंबर में, 6, 1 2, इस तरीके से। इतना प्रॉपर नहीं है बट आप ऐसे समझिए। एंडिंग इन डोर्सल ऑर्टा, क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ ब्रांचेस लेफ्ट एंड राइट ट्रेवलिंग विद इन ईच फेरेंजियल आर्च। हर फेरेंजियल आर्क में 6 हैं, तो 6 के 6 फेरेंजियल आर्क में जाएंगी और एंडिंग होंगी कहाँ पे, डोर्सल ऑर्टा पे। तो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ डोर्सल ऑर्टा पे क्या हो जाती है, ये आके मीट करती हैं। द राइट एंड लेफ्ट डोर्सल ऑर्टा अराइज फ्रॉम ऑर्टिक सेक एंड रिसीव द ऑर्टिक आर्चेस बायलेटरली। अब ये डायग्राम ना आपको यहाँ से समझना है, समझो। ये था आपका सेक, और यहाँ से अराइव, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है आपकी डोर्सल ऑर्टा, ये अराइज हुई है। और यहाँ से आपकी वेंट्रल ऑर्टा से क्या निकल रहे हैं, फेरिंजियल आर्च निकल रहे हैं, सॉरी आपका अरोटिक आर्च निकल रहे हैं। 6 है ना नंबर्स में। ये जा करके किससे मीट कर रहे हैं, बगल में आप इसके साइड्स में देखिए, ये लेटरल साइड में, मतलब ऐसे साइड में जो आ रही है आपकी, आपका लेटरल डोर्सल ऑर्टा इससे मीट कर रहे हैं। जब तक ये आपका जो डोर्सल ऑर्टा होती है, ये आपका गिल आर्च वाले, सॉरी एरोटिक आर्च वाले पोर्शंस के साथ यहाँ तक है ना, ये क्या है आपकी ऑर्टिक आर्च है। तो जब तक ऑर्टिक आर्च है तो आपका जो डोर्सल ऑर्टा है वो आपको दो पेयरिंग में दिखेगी, मतलब एक इस साइड दिख रही है और एक इस साइड। जैसे ही ये आर्चेस खत्म हो जाते हैं नीचे जाकर के, ये जो आपकी डोर्सल ऑर्टा है ये फ्यूज हो जाती है। ये क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। देखिए, द राइट एंड लेफ्ट डोर्सल ऑर्टा अराइज फ्रॉम द ऑर्टिक सेक। कहाँ से अराइज होती है डोर्सल ऑर्टा, आपके ऑर्टिक सेक से। और रिसीव द ऑर्टिक आर्चेस बायलेटरली, और क्या रिसीव करती है, ऑर्टिक आर्चेस को। दिख रहा है ना आपको, बाय ये लेटरल पोजीशन पे है, बायलेटरल मतलब एक इस साइड और एक इस साइड पोजीशन पे है, और ये किसको रिसीव कर रही है, इस तरीके से आपका ऑर्टिक आर्चेस को। At the level of aortic arches, the dorsal aorta remain paired. जहां तक आपके aortic arches हैं, यहाँ से यहाँ तक dorsal aorta आपको क्या दिख रही है, पेयर में, एक ये दिख रही है आपको, दो पेयर में दिख रही है। बट inferior फ्यूज inferiorly to form the descending aorta, लेकिन बाद में इसके नीचे ये फ्यूज कर जाती हैं क्या बनाने के लिए, descending aorta बनाने के लिए। ओके, अब ये क्या है आपका, ये ऑर्टिक आर्च हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये जो ऑर्टिक आर्च है, दिस गिव राइज टू, जितनी भी मेजर ब्लड वेसल्स हैं आपके बॉडी में वो यहाँ से बनती है, जो कि ब्लड आपको ब्रेन को देंगी, ब्रेन के स्टेम को देंगे और सर्वाइकल स्पाइनल को देंगी, यहाँ नेक वाले पोर्शन में। तो उनमें ब्लड पहुंचाने वाली जितनी भी मेजर ब्लड वेसल्स है सब ऑर्टिक आर्चेस से बनती है। ओके, एक डायग्राम और है, ये है ट्रंकस आर्टियोसस, हार्ट ट्यूब का सबसे ऊपर वाला पोर्शन। इसके ऊपर कौन सा पोर्शन आपका है, ऑर्टिक सेक दिख रहा है। यहाँ से दो चीजें निकल रही हैं आपकी, आपको देख पा रहे हैं, ये ऑर्टिक आर्चेस निकल रही हैं,
दोनों साइड। ये सिर्फ आपको थर्ड और फोर्थ वाली दिखाया है। ऐसी कितनी होती हैं? पूरी 6 होती है स्टार्टिंग में। जो स्टार्टिंग में बनती है 6 बनती है। बाद में चल के ये क्या हो जाती है आपकी? मॉडिफाई हो जाती है, कुछ डीजनरेट हो जाती है, कुछ रिग्रेशन हो जाता है किसी का। तो वो अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ से इस तरीके से ही अराइज होगी। तो ये सिर्फ आपको थर्ड और फोर्थ वाली दिखाई गई है। इससे ऊपर फर्स्ट भी अराइज होगी, सेकेंड भी अराइज होगी। ठीक है। अब आते हैं आपका फिशेस का सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। सो सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिशेस, देखिए फिशेस में जो हार्ट है वो 2 चैम्बर का होता है। उसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाएगा। ओके। ऑरिकल का काम क्या होता है? ब्लड को कलेक्ट करने का। ऑरिकल क्या करता है? ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। अगर ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, ओके देखिए यहाँ पे सिंगल सिस्टम, सिंगल सर्कुलेशन चलता है, अभी समझिए। और वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है गिल्स को। तो ये है आपके गिल्स। मतलब ये वाला पोर्शन क्या है आपका? वेंट्रिकल है। और ये वाला पोर्शन आपका क्या है? ऑरिकल है। इन गिल्स गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। अब समझते हैं कहाँ से चले। चलिए ऑरिकल, ये जो रेड ब्लड है ना, रेड ब्लड से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाने का काम किया गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन के साथ या रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ। देखिए एक चीज और बताती हूँ। मैंने आपसे बोला कि जैसे जैसे आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होता ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, एक ऐसा पिगमेंट जो रिस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है। और हमारे केसेस में वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है, राइट। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड पोर्शन है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंडेड है। ओके। तो क्या हुआ मान लीजिए यहाँ पे चलिए गिल्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गिल्स में क्या है? इनहेल हुआ, ऑक्सीजन आई। तो यहाँ पे देखिए ना, ये क्या था? मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको पहले बना के बताया। ये हैं वेन्स जो आपकी डिवाइड हो रही हैं, और ये वाला पोर्शन जहाँ पे आपको रेड और ब्लू दिख रहा है ये कैपिलरीज बनाया गया है, ठीक है, सिंगल सेल लेयर थे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड में चले गई, ब्लड का क्या हो गया? आपका ऑक्सीजनेशन हो गया। गिल से ये ब्लड जाएगा और पूरी बॉडी में चला जाएगा। समझिए इसमें क्या होता है? गिल से ये ब्लड पूरी बॉडी में भेजा जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी में ऐसा ब्लड भेज रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन है, राइट। तो पूरी बॉडी में चला गया। अब बॉडी ऑर्गन्स तक गया, बॉडी की सिंगल ऑर्गन्स के सेल्स तक जब गया, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रही है? एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उससे एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ बॉडी ऑर्गन्स जो सेल्स है वहां पे CO2 का कंटेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे आके ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है और CO2 ब्लड सेल्स में मिल जाता है। जैसे ही CO2 ब्लड सेल्स में मिला, ये ब्लड क्या कहलाया जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहलाया जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ गया? हार्ट में। और हार्ट का कौन सा पोर्शन ब्लड को कलेक्ट करता है? ऑरिकल। तो ये वाला पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? ऑरिकल में। ऑरिकल में ब्लड कलेक्ट होता है, जैसे ही ऑरिकल खुलता है वो ब्लड कहाँ चला जाएगा आपका? नीचे वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, लिखा है ना कि वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। ब्लड को पंप करेगा कहाँ? गिल्स को। और गिल्स में जाकर के अगेन ऑक्सीजनेशन होगा। वापस से जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गिल्स के थ्रू बाहर रिलीज कर दी जाएगी, और ऑक्सीजन आपका ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है देखिए, एट्रियम ब्लड को कलेक्ट करता है, वेंट्रिकल को भेजेगा। वेंट्रिकल जो कि ब्लड को पंप करता है कि कहाँ भेजेगा? गिल्स में। और गिल्स में जाकर के ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है। तो जो गिल से ब्लड निकल रहा है बाहर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पार्ट्स में जाता है, जहाँ बॉडी के पार्ट्स में जाकर के सेल्स में जाकर के गैसियस एक्सचेंज दोबारा होता है, क्योंकि सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज रिस्पायरेशन चल रहा है वहां पे। और वहां से फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका कहाँ जाता है? एट्रियम। तो ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में चीजें चल रही है। आप बाई डायरेक्शनल भी पढ़ेंगे हमारे केसेस में, ठीक है। इन मोस्ट फिशेस, जो ज्यादातर फिशेस है उनमें ऑर्टिक आर्च डिलीवर, ऑर्टिक आर्च क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ गिल्स। ऑर्टिक आर्च काम करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्पिरेटरी सरफेस, गिल्स की रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचाने का। एंड देन डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करती हैं क्या? ब्लड टू द टिश्यू हेड
एंड रिमाइंडर ऑफ द बॉडी। वहां से उन्होंने क्या करा, aortic आर्च ने यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर गए गिल्स के पास, गिल्स में जाके ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पकड़ करके हेड को पहुंचाती है। हेड को पहुंचाने वाली जो ऑर्टिक उन्हें कैरोटेड बोलते हैं, कैरोटेड आर्टरीज बोलते हैं, और बाकी पूरी बॉडी को पहुंचा। ठीक है। सो इन बोनी फिशेस, अगर आप बोनी फिशेस में देखेंगे तो 4 आर्चेस पाई जाती है, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाली तो यहाँ पे नहीं है। ओके, आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली ये नहीं है। ये आपके क्या है, फेरिंजियल गिल्स, गिल स्लिट्स तक क्या क्या है, हमने क्या पढ़ा था, जो आपके ऑर्टिक आर्चेस है वो फेरिंजियल आर्च तक जाता है ना, तो हर जो आपका पोर्शन है वो कहाँ जा रहा है, फेरिंजियल आर्च तक जा रहा है। तो कौन कौन सा है आपका, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 4 क्या रहते हैं आपके, फंक्शनल है। जबकि अडल्ट कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, इसमें 4 से 5 ऑर्टिक आर्चेस होती है। तो आपका कौन कौन सा, ये तो नीचे की दिख ही रही है आपकी, फिफ्थ वाली हो गई ये सिक्स्थ हो गई, ये हो गया, और इसमें आपका सेकंड हो गया। ठीक है। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के रिक्वायरमेंट, उनका जैसा भी डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग जो आपके ऑर्टिक आर्चेस हैं वो क्या होती है, मॉडिफाई होती है। सो आज की वीडियो में इतना, ये वाले लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आगे पढ़ेंगे हमारा, दैट इज ये सर्कुलेटरी सिस्टम इन एम्फीबियंस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन रेप्टाइल्स। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विद जागृति से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।